अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से ये बड़ी ख़बर आ रही है और मुख्तलिफ़ ज़राए से ये ख़बर हम तक पहुँची है न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आज फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसे कल पेश किया गया था और मुसलसल 6-7 घंटे सुनवाई के बाद भी मामला हल नहीं हो सका तो गुजरात ATS की टीम ने 10 दिन का समय मांगा था कोर्ट से। 10 दिन का समय मांगा था तो कोर्ट ने नाकार दिया था और कहा था कि इतना समय बीत गया, अब हम मज़ीद आपको 10 दिन का समय नहीं दे सकते। तो 1 दिन का समय दिया गया। 1 दिन के लिए मुफ्ती साहब को रिमांड पर लिया गया और ये जांच में लग गए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पास जो बैंक बैलेंस है ये कहाँ से आता है, इनका उठना बैठना कहाँ होता है, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारी जांचें हो रही हैं और आज फिर उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। वकला हजरात अपना काम कर रहे हैं और सब उनके सपोर्ट में हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है, यकीन है कि आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा कर दिया जाएगा और उनकी बेल मंजूर कर ली जाएगी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इंशाअल्लाह आज रिहा हो जाएंगे। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। दोस्तों, जब से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट किया गया था तब से लेकर मुसलमान अब तक सदमे में हैं और मुसलमानों के दिलों पर गहरी चोट लगी है, गहरा असर पड़ा है। और जब ये हकीकत उजागर हुई, जब सबके सामने ये बात आई कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है साजिश के तहत फंसाया गया है, उनका कोई जुर्म नहीं है, उन्होंने अपने उस कॉन्फ्रेंस में, उस जलसे में कोई ऐसा बयान नहीं किया था कि जिससे हिंदुस्तान की आबो हवा ख़राब हो, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो। जब से ये सारी बातें सामने आई हैं, लोगों ने वो वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की देखी, जो वहाँ का बयान है वो पूरा यूट्यूब पर अपलोड है, लोगों ने सुनी तो लोगों ने कहा कि नहीं, मुफ्ती साहब की कोई गलती नहीं है ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, सब लोग कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं और सब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जब सुनवाई होगी तो हमें यकीन है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बेल मंजूर हो जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। देखिए दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो अरेस्ट किया गया है तो साजिश के तहत किया गया है, उन्हें फंसाया गया है, जाहिर सी बात है। वरना वो जो अशआर पढ़ रहे थे उसमें कुछ नहीं है ऐसा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे हिंदुस्तान के माहौल ख़राब हो। और हिंदुस्तान के बारे में तो वो शेर कह भी नहीं रहे थे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तो बयान जो कर रहे थे तो वो यहूदियों के बारे में, इज़राइल के बारे में बोल रहे थे कि फ़िलिस्तीन में किस तरीके से इज़राइल वाले जुल्म कर रहे हैं, वहाँ की औरतों को, वहाँ की बेटियों को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के गरीबों को, वहाँ के मुसलमानों को कैसे सताया जा रहा है, वहाँ कैसे कत्ले आम किया जा रहा है, वहाँ कैसे बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, कितना बड़ा जुल्म उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ये बयान इस सिलसिले में था। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब उनके बारे में बयान कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे और मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह कर रहे थे कि ऐ मुसलमानों, सुनो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है, तुम्हारे नबी तुम्हें क्या बताते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ करके मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब लोगों को सुधार रहे थे, बता रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपने ऊपर लेकर के उनको अरेस्ट करवा दिया गया और जब पर्दाफाश हुआ कि ये जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, उनका जो भी दावा है वो सब झूठा है, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साथ देने के लिए अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों के साथ साथ हिंदू भाई भी खड़े हैं, सिख भाई भी खड़े हैं। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर, जो मुफ्ती साहब की अभी भी मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा होंगे, जीत होगी और इंशाअल्लाह सच्चाई की जीत होती है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बहुत जल्द रिहा होंगे और हो सकता है, यकीन है कि इंशाअल्लाह वो ख़बर हमें आज ही सुनने मिले कि मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया गया है।